दोस्तों, मार्गदर्शन के क्रम में आज हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू मैडम। आज आपसे हमारा बातचीत का विषय है अंग्रेजी विषय में करियर। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं जानना चाहूँगी आपसे कि बेसिकली अंग्रेजी भाषा है क्या, इसके बेसिक्स क्या हैं? अंग्रेजी विषय में आज सभी छात्रों का रुझान बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है जी। सो एज ए करियर इंग्लिश बहुत ही वाइटल और फ्रूटफुल रोल अदा करती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम विद द लर्नर्स इज दैट दे आर अनेबल टू लर्न द बेसिक थिंग्स, बेसिक कंसेप्ट दैट इज ग्रामर। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो बेसिक्स हैं उनसे हमारे युवा थोड़े अनजान हैं। हाँ, क्योंकि नाउअडेज वी आर टीचिंग लिटरेचर। जब हम साहित्य पढ़ाते हैं तो साहित्य पढ़ाने का मतलब ये है कि हम ग्रामर से बहुत दूर हैं। जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो वी आर वेरी क्लोज टू लिटरेचर। आज की शिक्षा पद्धति लिटरेचर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ग्रामर को हम दूर छोड़ रहे हैं, जबकि ग्रामर अंग्रेजी का किसी भी भाषा का फाउंडेशन होता है। विदाउट लर्निंग द ग्रामर वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। इसलिए आज हमें ज़्यादा स्ट्रेस अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी ग्रामर पर देना है ताकि हमारा युवा इसको बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके और अंग्रेजी को अच्छी प्रकार से साउंड नॉलेज के साथ वो अपना साउंड करियर बना सके। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर एक आधार होता है जिस पर हमारी भाषा की जो पूरी एक इमारत होती है वो खड़ी होती है, और अगर वो नींव ही कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग का क्या होगा हम सभी जानते हैं। आगे मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हम सब भारतीय हैं और अंग्रेज़ी भाषा हमें विरासत में नहीं मिली है, इसे हमने सीखा है। तो जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र या छात्राएं हैं, तो अगर हिंदी मीडियम से अपनी शुरुआत करने के बाद अगर बाद में वो चाहें कि अंग्रेजी विषय में वो अपना करियर बनाएं, तो क्या संभावनाएं देखते हैं आप? आपने बहुत ही सार्थक सवाल आज के युवाओं के लिए रखा है, क्योंकि अंग्रेजी बहुत ही एंसेंट टाइम से चली आ रही है और ये अंग्रेजों की विरासत हमें आज मिल रही है। तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज दुनिया में दो प्रकार की इंग्लिश प्रेवलेंट है, एक अमेरिकन, एक ब्रिटिश। आज हम जो भी शब्द हमें अच्छे लगते हैं हम उनको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, और जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं हम उनको छोड़ देते हैं। परिणाम ये होता है वी आर जस्ट हैंगिंग लाइक त्रिशंकु। हम त्रिशंकु के समान बीच में अटके हुए हैं। ना तो हम कम्प्लीटली अमेरिकन इंग्लिश बोल पाते हैं, ना हम कम्प्लीटली ब्रिटिश इंग्लिश बोल पाते हैं। जबकि कंसेप्ट ये है, आज जो अंग्रेजी हम बोल रहे हैं वो दोनों की मिक्स है। जबकि सच्चाई यह है, जो भी दुनिया में आसान है बोलने में, लिखने में, कहने में, पढ़ने में, दैट इज अमेरिकन। ये हमें अपने माइंड में फीड कर लेना चाहिए। वॉट एवर इज डिफिकल्ट इन एवरीथिंग इट इज ब्रिटिश। उसका कारण ये है, अमेरिका इज एन एडवांस्ड कंट्री। आज जो भी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो अमेरिका से आ रही है। इसलिए अमेरिका ने प्रयास किया है समाज के सामने आसान अंग्रेजी को प्रेजेंट करना, ताकि हर तबके का व्यक्ति उसको अडॉप्ट कर सके। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि स्पेलिंग है कलर, COLOUR। यदि हम इस स्पेलिंग को देखें तो ये स्पेलिंग है ब्रिटिश। अमेरिकन ने इसको आसान करके COLOR उसमें U हटा दिया है, तो ये अमेरिकन बन गई है। तो इससे सीखने वालों का रुझान अमेरिकन की ओर ज़्यादा हो गया है। यही बात आती है उच्चारण के लिए। दुनिया में दो प्रकार के प्रोनाउंसिएशन हैं, एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर, इफ आई से डायरेक्टर इट इज अमेरिकन, इफ आई से डायरेक्टर इट इज ब्रिटिश। तो जो हमें लिखने, पढ़ने, बोलने में आसान लगे वो अमेरिकन इंग्लिश है, और जो डिफिकल्ट लगे वो ब्रिटिश इंग्लिश है। लेकिन एज ए लर्नर्स हमें दोनों अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और जिस तरह से आपने अंग्रेजी के जो दो प्रकार बताए हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश, एग्जाम्पल देके आपने उन दोनों को बहुत अच्छे से उन दोनों का वर्णन किया। इससे हमारे युवा दोस्तों को बहुत लाभ हुआ होगा। प्रश्न मेरा आपसे ये था कि अगर कोई छात्र या छात्रा शुरुआत हिंदी मीडियम से करते हैं, तो आगे अगर वो अंग्रेजी भाषा में अपना बनाना चाहते हैं करियर, तो उनको क्या करना होगा? आपने सही सवाल की ओर इंगित किया है। हमें बेसिकली जो हमारी साउंड सिस्टम है उसको हमें बच्चों को सिखाना होगा। जो हमारी वर्णमाला है
अभी तक हम बच्चों को सिखाते रहे हैं कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 वर्णमाला है, लेकिन ये वर्णमाला केवल लेटर्स हैं। अंग्रेजी में 26 अक्षरों से 44 साउंड्स आई हैं। अभी तक छात्रों को मालूम है कि अंग्रेजी में केवल 5 वोवल्स होते हैं, लेकिन एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश हमें उनको अवेयर कराना है कि 5 वोवल से 20 वोवल्स आए हैं और 21 कंसोनेंट से 24 कंसोनेंट साउंड्स आई हैं। तो जो अंग्रेजी भाषा है दैट इज बेस्ड ऑन साउंड सिस्टम, नॉट ऑन लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ए, इट इज लेटर, इफ आई से अ, इट इज साउंड। तो हमें बच्चों को साउंड सिखानी है ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स। यदि हम उनको 44 साउंड सिखा देते हैं तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो अपने आप को अवेयर करेंगे कि इस लेटर की साउंड ये है। फॉर एग्जाम्पल, सी, सी यदि वो उनको सिखाएंगे तो सी से स बोलते हैं, जबकि सी से क साउंड आती है। हमें उनको क के बारे में बताना है, ना कि स के बारे में बताना। इस प्रकार से 44 साउंड्स को बता करके बच्चा अंग्रेजी की ओर अपने करियर को बना सकता है, संवार सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह से एक छोटा बच्चा अंग्रेजी भाषा को इस तरह सीख सकता है, उसी तरीके से जो युवा हैं उन्हें भी जरूरी है इन सब चीजों की जानकारी होना, अगर वो चाहते हैं अंग्रेजी भाषा में अपना करियर बनाना। युवा, आज का युवा हमारा देश का भविष्य है। हमारा जो फ्यूचर है दैट इज बेस्ड ऑन देयर शोल्डर। इसलिए युवाओं के लिए मेरी अपील है कि अंग्रेजी को बोझ मत समझें, अंग्रेजी में इंटरेस्ट क्रिएट करें, और जब वो 44 साउंड्स को सीख जाएंगे तो अंग्रेजी उनकी टिप्स ऑफ द फिंगर आ जाएगी। 24 कंसोनेंट साउंड और 24 वोवल साउंड्स को सीखने के बाद अंग्रेजी में वो अच्छी प्रकार से फ्लुएंसी उनकी आ जाएगी, और जब कहीं भी किसी भी जगह इंटरव्यू फेस करेंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अंग्रेजी में वार्तालाप करेंगे। उनका अच्छा प्रेजेंटेशन होगा विद फुल कॉन्फिडेंस, और अंग्रेजी के करियर के रूप में उनको अच्छी सर्विस मिलेगी और वो अच्छी प्रकार से अपना भविष्य संवार सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि आज अंग्रेजी को विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा माना जाता है। कम्युनिकेशन के लिहाज से अंग्रेजी भाषा को आप कहाँ पाते हैं? आज दुनिया में यदि कोई लैंग्वेज है दैट इज स्पोकन एवरीवेयर फ्रॉम वेयर द सन राइजेस एंड वेयर फ्रॉम द सन सेट्स, इट इज ओनली इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश को आज ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है। यदि हम इंग्लिश में अपने बच्चों को, अपने छात्रों को अच्छी तालीम देते हैं, उनके अंदर मास्टरी इसकी पैदा कर देते हैं, तो दे विल फेस नो प्रॉब्लम एनीवेयर एनी फील्ड। जहां कभी वो दुनिया में जाएंगे अंग्रेजी के माध्यम से वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। हिंदी के ज्ञान के साथ साथ हमें अंग्रेजी के ज्ञान को भी उनके अंदर हमें डालना है। अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए अंग्रेजी में मास्टरी उनके अंदर हमें लानी होगी, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम संसार के किसी भी कोने में अपने विचार को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को दूसरों के पास इजहार कर सकते हैं और अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी का ज्ञान हम सब के लिए बहुत ही इसेंशियल है, इतना जरूरी है जितना कि हमारे जीने के लिए हवा और पानी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। यानी कि जो हिंदी जो हमें विरासत में मिली हुई है, उसके साथ साथ व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। चलिए, अगला प्रश्न मैं आपसे ही करना चाहूंगी कि आजकल के कंपटीशन के दौर में अंग्रेजी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी वर्ष यूजी में एक सीबीसीएस पैटर्न को लागू किया गया है। सीबीसीएस का मतलब है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। अभी तक छात्रों को यूजी में जो बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं उनको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, लेकिन इसी साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सिस्टम को लागू करके बीए में, बीएससी में, बीकॉम में केवल 2 सब्जेक्ट्स को लागू किया है, और जो 3rd सब्जेक्ट है एज ए इंग्लिश, एज ए हिंदी, एज ए संस्कृत या कोई भी किसी अन्य लैंग्वेज को लेकर के वो अपने करियर को शेप कर सकता है। तो अभी जो छात्रों ने 3rd सब्जेक्ट लिया है वो इंग्लिश की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि इंग्लिश एज ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो वो ले रहे हैं उसमें वही ग्रामर का ज्ञान हम उनको सिखा रहे हैं जो काफी समय से नजरअंदाज हो चुका था, जो पर्दे के पीछे था। आज उसी ग्रामर को लाया जा रहा है, क्योंकि ग्रामर ही हर भाषा का बेस होता है। उसी को बेस बना करके छात्र इस अंग्रेजी को सीख रहे हैं और अपने भविष्य को ग्रूमिंग कर रहे हैं। जी, चलिए अब एक बहुत ही खास प्रश्न पर आते हैं हम कि अंग्रेजी भाषा में करियर की क्या संभावनाएं देखते हैं आप? आज के दौर में सभी भाषाओं का महत्व अपने अपने स्थान पर है।
चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, क्या संस्कृत हो। हमें किसी भी भाषा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक करियर का सवाल है, द मोस्ट एंड साउंड करियर कैन बी ओनली इन इंग्लिश, बिकॉज इट इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, इट इज द लाइब्रेरी लैंग्वेज। ऐसी दुनिया का कोई भी लिटरेचर नहीं है जो इंग्लिश में ना हो, ऐसा दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं है जो इंग्लिश से सराबोर ना हो। और ये रिच लैंग्वेज है, ये लाइब्रेरी लैंग्वेज है, और इंग्लिश को अपना करियर बनाना आज के दौर में हर कंपटीशन में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही सार्थक है। सो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और इसको अपने जीवन में अडॉप्ट करें, ताकि आप अच्छे अंग्रेजी के शिक्षक बन सकें और आने वाली जनरेशन को भी अंग्रेजी का लाभ दे सकें। बात थी करियर की, तो आपने कहा कि अंग्रेजी के अच्छे शिक्षक बन सके, तो शिक्षक के अलावा भी और किसी क्षेत्र में संभावनाएं हैं? कोई भी कंपटीशन हो, उसमें हर जगह इंग्लिश का समावेश अवश्य है, क्योंकि इंग्लिश हमारी आज जन जन की लैंग्वेज बन चुकी है। किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, वहां पर चाहे रीजनिंग हो, चाहे किसी प्रकार का कंपटीशन हो, तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हुए बिना हम उस कंपटीशन को पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में अंग्रेजी की अहमियता नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। इसलिए अंग्रेजी जो भाषा है उसका भविष्य बहुत ही गोल्डन है। एक सवाल आपसे और मैं करना चाहूंगी कि जैसे कि विदेश मंत्रालय हैं या फिर अनुवाद के क्षेत्र में आप अंग्रेजी को कहाँ पाते हैं? अंग्रेजी विषय का ज्ञान रखने वालों को इस क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं करियर की? आज जब कोई भी मिनिस्टर फॉरेन कंट्री में जाता है तो हमारी लैंग्वेज हिंदी है, तो हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो एज ए ट्रांसलेटर आज हमारे देश में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। एक अच्छा अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाला एज ए ट्रांसलेटर का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और जो अंग्रेजी को अपना मीडियम बनाना चाहता है, एज ए ट्रांसलेटर वो पार्लियामेंट में, असेंबली में जाकर के हमारे देश की सेवा कर सकता है और अंग्रेजी भाषा के रूप में अपने करियर को बहुत ही सुंदर बना सकता है। सत्येंद्र कुमार जी, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे युवाओं को दी, और प्रोग्राम में चलते चलते आप वे युवा जो कि अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी विषय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आज के युवा, जो कि अपने आप में युवा का उल्टा वायु होता है और जो एयर है जो हमेशा फ्री होती है, तो युवाओं को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें इस बेसिक नॉलेज को अपने अंदर अवश्य लाना होगा। क्योंकि जो दुनिया में दो प्रकार की भाषाएं हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश, दोनों से उनको अवगत कराना होगा। साथ में जो तीसरी भाषा हम इंडिया में पढ़ते हैं, दैट इज इंडियन, तो तीनों भाषाओं से उनको अवगत होना होगा। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट अपने सीवी को कहीं भेजता है तो वो ये नहीं समझ पाता है कि सीवी जो है ब्रिटिश वर्ड है या अमेरिकन है, क्योंकि रेज्यूमे अमेरिकन वर्ड है, सीवी ब्रिटिश वर्ड है और बायोडाटा इंडियन वर्ड है। तो तीनों प्रकार की इंग्लिश को वो अपने अंदर डाले और अच्छा जो है तीनों में ज्ञान प्राप्त करे, और इस प्रकार से वो अंग्रेजी में अपने आप को संवार करके भविष्य में छात्रों का भी भविष्य उज्जवल कर सकता है। सत्येंद्र कुमार जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे युवा दोस्तों को दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।